ओम शांति। आज मीठे बाबा के महावाक्य जो हमारी धारणा की सब्जेक्ट को पावरफुल बनाने वाले हैं। तो आज विशेष बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर चली है। बाबा ने जो बातें अटेंशन दिलाई है, तो बाबा ने कहा कि अगर ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। और बाबा ने राइट रॉन्ग की समझ दी है, उसके आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। फिर बाबा कहता है कि अपने से पूछो, हमने सारा दिन बाप को कितना याद किया, कोई भूल तो नहीं की। फिर रोज रात को अपना पोतामिल चेक करूं। फिर बाबा और एक बात कहता है कि बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है, पढ़ाई के लिए जो डायरेक्शन देता है, उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। साथ साथ याद के लिए बाबा ने एक बात और बताई कि तुम उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहो। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामिल रखो। क्या करे? रोज अपना पोतामिल रखे, लिखे, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया है। अब उस पोतामिल में क्या देखना है कि आज सारे दिन में मुझ आत्मा ने कोई आसुरी काम तो नहीं किया है। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। बिना रजिस्टर रखे, बिना पोतामिल लिखे, बिना डेली डायरी लिखे उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि पता ही नहीं पड़ेगा ना कि आज हमने कितना फायदा, माना कितनी कमाई की और कितना घाटा हुआ। इसलिए बाबा रजिस्टर रखने के लिए कहता है, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो। रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है, और किसको भी यह पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है। इसलिए हे भगवान कह देते हैं, या ऐसे कह देते हैं ऊपर वाला जाने। लेकिन ऊपर वाला कौन है और क्या करता है, ये बच्चों की बुद्धि में, मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना।
तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। जैसे गाय और भैंस खाना घास खाने के बाद उसको उगारती है, ऐसे ही हम बच्चे भी, बाबा रोज हमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं आत्मा रूपी गैया को, तो उसको उगारना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है कि आज बाबा ने ये बात सुनाई तो इसका भावार्थ क्या है, इसका अनुभव मैं आत्मा कैसे करूं, इस पॉइंट से मुझ आत्मा को क्या क्या प्राप्ति हो रही है, क्योंकि बाबा ने अथाह ज्ञान खजाने दिए हैं। तो बस उस खजानों को देखना नहीं है, लेकिन उस खजानों को मुझ आत्मा को अपना बनाना है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, क्योंकि शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, तो बुद्धि हमारी ऊपर जानी चाहिए। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्मा ही रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में जट आ जाता है और कोई को पता नहीं है। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ नहीं। वह सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापिस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। घर जाने की तैयारी, रिटर्न जर्नी की तैयारी हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो जो तैयारी करेगा वो जा सकेगा। मैं तैयारी करूं और आप जाओ, या आप तैयारी करो और मैं जाऊं, ऐसा नहीं होता है। हर एक को अपने लिए खुद तैयारी करनी होती है। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है, खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं, अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे न सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, यह सदगति के लिए नहीं है। क्योंकि कब से हम शास्त्र पढ़ते आए, लेकिन फिर भी नीचे ही उतरते आए, इसलिए शास्त्र सदगति मार्ग के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी तो चाहिए ना। अथाह सामग्री है। बाप कहती है इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो
तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, पोता मेल रखे। हमको तो देवता बनना है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देती है, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सत्युग में, ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। अभी हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। हम ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। तो हम अभी इस पढ़ाई से देवता पद पाते हैं। इस पढ़ाई से देवताई डिग्री प्राप्त करते हैं। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है क्योंकि देवताए दैवी गुण वाले और देवताए बहुत मीठे, पवित्र, निर्विकारी। तो बाबा आया है देवता बनाने के लिए, तो मुझ आत्मा को भी बहुत बहुत मीठा बनना है देवता जैसा। देवताए कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलते। देवताए सदैव मीठा बोलते। उनका चेहरा सदैव खुशनुमा, मुस्कुराहट वाला। तो मेरा भी चेहरा देवताई गुण जैसा, माना देवता जैसा दिखाई देना चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में भी कोई अच्छे गुणवान होते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है। ये तो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे ये भगवान का बच्चा है, भगवान का अवतार है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो वो झलक और फलक हमारे चेहरे से, हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से दिखाई देने चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि बाप पढ़ा रहे हैं देवता बनने के लिए, तो मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कमाई तो करनी पड़ेगी ना, तो यज्ञ की सर्विस करनी है। जैसे कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है ना। बाबा कहते यज्ञ की सर्विस करनी है, कर्मणा सेवा। और फिर अगर कोई बीमार है और वो कुछ नहीं कर सकता है, तो उसकी भी सेवा करनी है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वह तो स्मशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है।
तुमको कुछ भी कहना नहीं है। हम शांत में रहेंगे तो हमारी शांति के वाइब्रेशन वहां सबको मिलेंगे। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। कितनी बड़ी शक्ति है साइलेंस में, जो सारे विश्व पर हम जीत पा लेते हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। विज्ञान माना योग, साइलेंस में चले जाना। तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है। रूप और बसंत, बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। दिल्ली में विज्ञान भवन है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है, दोनों मिलता है। जब तक अच्छा चल रहा है सुख अनुभव कर रहे हैं, जहां वो साइंस के साधन बिगड़ते हैं दुख का अनुभव होता है। वहां तो सुख ही सुख है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे ना। मनुष्य की बुद्धि में कौन सा ज्ञान है कि दुख से छूटना है तो मर जाना है। अब बाबा हम बच्चों को जीते जी मरना सिखाते हैं। जीते जी इस पुरानी दुनिया से मर जाए, वैराग्य आ जाए तो वो दुख की फीलिंग से परे हो जाएंगे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए कि बाबा हमें स्वर्गवासी बनाने आए हैं, तो हम बच्चों को कितना गदगद होना चाहिए। किसमें? खुशी। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं। स्मृति में तो लाओ, देखो कितना नशा चढ़ जाता है कि बाबा हमें कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाने के लिए आए हैं, उसके लिए पढ़ा रहे हैं। अपना परम धाम छोड़ करके इस पति दुनिया में आते हैं। हम बच्चों के लिए आते हैं। हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, शहजादा शहजादी बनाते हैं। जैसे ही ये ज्ञान स्मृति में आएगा, आत्मा रूहानी नशे का, नारायणी नशे का अनुभव करेगी। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, क्या कहता है मीठे बच्चों को? कभी कोई को दुख ना हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। डॉक्टर हर एक को एक जैसी दवाई तो नहीं देते है ना। जिसकी जैसी बीमारी और जिसकी शरीर की प्रकृति, उस अनुसार डॉक्टर दवाई देते हैं।
ऐसे ही बाबा भी यहाँ हम बच्चों को, जो बच्चा जैसा होगा उस अनुसार वो राय देंगे, श्रीमत देंगे। हर एक के लिए एक जैसी श्रीमत नहीं होती है। पूछते हैं बाबा, यह हालत होती है, इस हालत में हम क्या करें? बाबा समझाते हैं, भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सत्युग का। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचता हूं, नई दुनिया रचने आया हूं। बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं हम बच्चों को? तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, बनेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ। फिर बाबा कहता, हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो मुश्किल है। अरे, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। विश्व के मालिक बनने के सामने पवित्र रहना, वो भी एक जन्म के लिए, लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ती है। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं है। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो, जहां जल्दी ही बाबा के रतन निकलते हैं, क्योंकि बहुत श्रद्धा भावना से मंदिरों में देवताओं की पूजा करते हैं। बाबा कहता है, ऐसे मेरे भक्तों के पास जाओ, उनको ज्ञान से, वो जल्दी बाप को अपना बना लेंगे। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, क्योंकि भक्त भावना वाले होते हैं ना। नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था।
बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी, वहां तो कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तो चलो अभी हम चले। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा खुला वरमुला पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो बाबा कहता है तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि अभी हम योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पाते हैं। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो। वहां कुदृष्टि होती नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है। इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, इसलिए ये लड़ाई अंतिम है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं।
और अभी दुनिया में जो यज्ञ चलते वो छोटे छोटे हैं। ये शिव बाबा ने जो महायज्ञ रचा है ये लास्ट है। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है ना। जो जो मनुष्य आत्माएं इस यज्ञ के अंदर आती है तो वह अपने विकारों की आहुति, विकारों का खिचड़ा स्वाहा करती है। और अंतिम समय में तो सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं को संदेश मिलना ही है। तो इस यज्ञ में सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं का खिचड़ा स्वाहा होगा। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के शुभिरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि वहां रहने के लिए बड़े बड़े महल होंगे, खाने के लिए फर्स्ट क्लास चीजें होगी, घूमने के लिए पुष्पक विमान होंगे, रोज पिकनिक पर जाएंगे, पिकनिक स्पॉट्स होंगे, वहां डांस, पेंटिंग, गाना आदि ये सब होगा। तो बाबा कहता है याद करो अपनी नई दुनिया को जो हम योग बल से स्थापन कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होगी। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माता। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से, बिगर याद शक्ति नहीं मिलती। धक्के खाने की कोई बात नहीं। बैठो कहाँ भी बैठे हो, याद तो बुद्धि से करना है। इसलिए बाबा कहता है शक्ति लेते हो याद से। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक है। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख तो यह है ना, ये गौमुख है। ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं है। कृपा नहीं करते हैं बाबा, श्रीमत देते हैं। क्योंकि कृपा करे तो सभी पर कृपा करनी पड़े, एक पर नहीं। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको श्रीमत देता हूँ। बाबा कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। बाबा कहता हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाए। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना। पढ़ेंगे तो आप ही कृपा हो जाएगी। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतितात्मा वापिस जा न सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे।
पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले यह लॉ नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, यह देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े, यह तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा यह है जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है ही नहीं, है ही सतो प्रधान राज्य राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है। कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। कितनी प्यार से पालना करते हैं, 9-10 दिन, फिर जाकर डुबो दिया। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़ी प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोतामेल देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? कुछ भूल तो नहीं की। अपना कान पकड़ लेना चाहिए। भूल हुई तो कान पकड़ लेना चाहिए, बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छोटे बच्चों को कैसे कहते हैं? कान पकड़ो, सॉरी बोलो और कहो अभी दोबारा मैं नहीं करूंगा। तो बच्चों को हम कहते हैं ना, अब हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा को अपना पोतामेल अपना चार्ट बताना है। कान पकड़, बाबा सॉरी आज ये भूल हुई, आज मेरे से ये कर्म हो गया, अब दोबारा नहीं होगा, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना। अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। एक ही बात बाबा कहता है, श्रीमत पर चलो। पोतामेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। ये मेहनत करनी है। बाप आते ही है तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में अच्छी सर्विस होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी तो है ना। खर्चा होता है तो बाबा कहता है फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं।
किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा है बाप के डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोतामेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देनी है, सुनना नहीं है। वरदान है सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप से है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेंट समाप्त होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। कितनी सारी बातें बाबा ने बताई कि जो बच्चे सर्व संबंध एक बाप से रखते हैं तो कितनी प्राप्ति। पहली बात, बाकी सब संबंध निमित्त मात्र होंगे। दूसरा, खुशी में नाचने वाले होंगे। तीसरा, थकावट का अनुभव नहीं होगा। चौथा, अथक होंगे। पांचवा, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। छठा, विघ्नों के कारण रुकने के बजाय विघ्न विनाशक होंगे। सातवां, सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप के साथ होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। आठवां, सर्व कंप्लेन समाप्त होगी। नौवां, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। और 10वां, सहज योगी होंगे। 10 बातें, 10 निशानियां कि अगर मैं आत्मा सारे संबंध एक बाबा से जोड़ती हूं तो इतनी सारी प्राप्तियां, ये निशानी बाबा ने बताई। श्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा होना। दुनिया में भी कहते ना, अगर किसी की तरफ बुद्धि गई तो क्या कहते हैं, बेवफा। तो बाबा कहता है यहाँ तो सूक्ष्म संकल्प में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। किसी के गुणों की तरफ भी आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस आत्मा को ऐसा गुणवान बनाने वाला कौन, बाप है ना। तो बनाने वाले की तरफ बुद्धि जाए, जो बना है उसकी तरफ नहीं। और बाबा ने हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल रखे हैं, हमारे मम्मा और पापा, जो बाबा कहते फॉलो फादर मदर। अच्छा, फिर आज का स्वमान है हमारा, मैं महात्यागी हूं। मैं महात्यागी हूं। तो महात्यागी कैसे बनेंगे, किसको कहेंगे महात्यागी? रूहानी रहमदिल फिराक दिल बन वरदानी बनो। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा
सदा सर्वात्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी रहमदिल फिराक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। ये महावाक्य थे 8 अप्रैल 82 के। ओम शांति।